अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब मुसलमान भाई खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में आपका भाई इमरान जाट हाज़िर है। इस वक्त आप स्क्रीन पे तारक महमूद कादियानी साहब की तस्वीर देख रहे हैं, जिनका दावा है कि सूरह अल सफ़ की आयत नंबर 7 के मुताबिक युदआ इलल इस्लाम, जिसको इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, वो मिर्ज़ा कादियानी है। जबकि हमारी ये दुआ है कि या मेरे मालिक सूरह अल सफ़ की आयत नंबर 7 के मुताबिक जो इनके यहाँ 8 है, उसके मुस्ताक कभी कोई दुश्मन भी ना हो, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला वहाँ पे एक बड़े ही ज़ालिम और शख्स का जिक्र कर रहे हैं जो अल्लाह पे बहतान भी बांधता है, झूठा भी है। और अल्लाह फरमाते हैं भी ऐसे गुमराहों को तो अल्लाह ताला हदायत नहीं देता। और ये बाज़िद हैं कि वो मिर्ज़ा साहिब भी हैं। तो चलें जी, आपको हम ग्रुप में लिए चलते हैं, इनकी ऑडियो भी सुनवा देते हैं और देखें कितने मुदल्लल अंदाज में, बड़ा संजीदा हो के। एक बार तो मैं समझा शायद ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर इनकी संजीदगी देख के मैंने कहा नहीं तो सीरियस है भाई। तो चलें जी, आपको ज़रा ग्रुप में इनकी वो ऑडियो सुनाते हैं कि मिर्ज़ा साहब को ये किस तरह युदआ इलल इस्लाम, जिसको इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, हाँ जी वो मिर्ज़ा साहब हैं। जबकि उसी आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं भाई वो बंदा बड़ा ज़ालिम और गुमराह है। चलें जी, चलते हैं ग्रुप में। तो जी प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको इस वक्त देख सकते हैं कि हम इल्मी गुफ्तगू और तकारीर व नामी ग्रुप में मौजूद हैं, जहाँ पे तारिक मोहसिन साहब इस वक्त मौजूद हैं और वो उनकी ऑडियो सामने है, जो 8 मिनट और 8 सेकंड की है। भाई इतनी लंबी ऑडियो तो हर करते हैं। चले जी, आपको वहाँ से सुनवाते हैं जहाँ से ये सूरह अल सफ़ की आयत नंबर 7 के मुताबिक जो इनके यहाँ 8 है, ये मिर्ज़ा साहब को, और आपको नीचे यकीनन वो आया मुबारक पमा तर्जमा लगे हुई नज़र भी आ रही होगी। इन्होंने ही मतलब वो लगाई है, उस पर 8 की तरतीब में लिखा हुआ है, जबकि हमारे यहाँ वो 7 की तरतीब में। चलेंगे सुनिए ये क्या कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब इस आयत के मज़दाक कैसे हैं। जनाब, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी दुनिया में इमाम मेहदी नहीं पहुंचाना है, ये तुम्हारा भी अकीदा है। और अगर आप कहें कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, हम भी कहते हैं जी बिल्कुल वही हैं, लेकिन मिर्जा साहब नहीं है, तो भाई फिर ये पेशगोई कहां से पूरी होगी। वहुवा युदआ इलल इस्लाम में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इस्लाम की तरफ बुलाया नहीं गया। अब आप अपना रंडी रोना बिल्कुल उस वो कहते हैं ना स्टबन लेडी, जिसको कहते हैं गांव में, वो आप लखनऊ दुपट्टा बन के तो शुरू हो जाती। अब आपने अपने, अब मैं क्या, चलें जी, ये इन्होंने लाख पे दुपट्टा भी बंधवा दिया और रंडी रोना शुरू करवा दिया। थोड़ा सा पीछे से ना ज़रा ये ऑडियो सुन लें, ये भाई साहब दोबारा सुन लेते हैं ये कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं जी युदआ इलल इस्लाम, जिसको इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, वो मिर्ज़ा साहब ही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हो नहीं सकते। भाई बिल्कुल नहीं हो सकते। आप हमें दोबारा अपनी ऑडियो सुनाइए ज़रा। जी दोस्तों, ज़रा दोबारा तफसील से इन तारिक मोहसिन साहब की ऑडियो सुनते हैं। यार ये तो बड़ा अजीब सा काम कर रहे हैं, दोबारा सुने ज़रा। हमारे बिस्मिल्लाह समेत अगर शामिल किया जाए तो ये सूरह सफ की आयत नंबर 7-8 बनती है, जिसमें बड़ी वाज़ेह पेशगोई है। मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादिही इस्मुहु अहमद। ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी देते हैं कि जो मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद होगा। अच्छा, और उसकी निशानी क्या बताई, वहुवा युदआ इलल इस्लाम में, अगली ही आयत में उसकी वजाहत भी फरमाई। हम इससे समझते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पेशगोई के मिसदाक हैं। और जिल्ली और बरूजी तौर पर वीडियो भी सुनो, अपना ऑडियो क्लिप भी मेरा सुन लें। बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिल्ली और बरूजी तौर पर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम यहाँ मुराद है, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद। लें जी, आप यहाँ पे ज़िल्ली और बरूज़ी तौर पे जो मिर्ज़ा साहब को फिट कर रहे हैं ना भाई, वो काम यही कर सकते हैं। और जिस घनौने तरीके से इन्होंने मिर्ज़ा साहब को हर कीमत पे वहाँ फिट करने की कोशिश की, क्योंकि अब इस्महु अहमद जो वहाँ पे नाम आ गया है, इस्महु अहमद। अब मिर्ज़ा साहब क्योंकि ग़ुलाम अहमद कहलाते हैं, अब ये कुछ एडवांटेज तो लेना चाहते हैं, चाहे मिर्ज़ा साहब को किसी भी कॉस्ट पे वहाँ पे फिट करें, जालिम बना के कुछ भी। अब वो काम, ये जो कार्रवाई करने वाले हैं ना, वो कार्रवाई अब आप बड़ा गौर से सुनिएगा। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी दुनिया में इमाम मेहदी नहीं पहुंचाना है, ये तुम्हारा भी अकीदा है। और अगर आप कहें कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, हम भी कहते हैं जी बिल्कुल वही हैं, लेकिन मिर्जा साहब नहीं है, तो भाई फिर ये पेशगोई कहां से पूरी होगी। वहुवा युदआ इलल इस्लाम में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इस्लाम की तरफ बुलाया नहीं गया। अब आप अपना
ओ जी सर, समझ आ गई। ये क्या कहना चाह रही हैं? देखिए सामने आया मुबारका इन्होंने ही लगाई है, तारक कादियानी साहब ने, इन्हीं के हाथ की लगी हुई है, ऊपर उनका नंबर आ इन्होंने लगाई है। वो उन्होंने कहा है जी युद आ इलल इस्लामी, हालांकि इन्होंने ख़ुद भी अंडरलाइन किया है और सामने तर्जमा भी कि उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा होगा। आप कह रहे हैं कि जी मिर्ज़ा साहब को तो इस्लाम की तरफ नहीं बुलाया गया, सॉरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इस्लाम की तरफ नहीं बुलाया गया। वो यही कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब को बुलाया गया। अब आप आया मुबारका सामने देख लीजिए और उसका सियाको सबाक आप खुद समझ जाएंगे अगर आप आयत को ऐसे पढ़ें सीधा तर्जमे के साथ। ये 7 नंबर आयत और 8 नंबर सूरह साफ की इनकी तरतीब के मुताबिक और हमारी तरतीब के मुताबिक ये 6 नंबर आयत और 7 नंबर। हम मिला के पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा आप सुनिए। और एक अजीम रसूल की खुशखबरी देते हुए जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। बस जब वो खुले निशानों के साथ इनके पास आया तो उन्होंने कहा यह तो एक खुला खुला जादू है। जी जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास खुले निशानों के साथ आए तो इन्होंने क्या कहा काफिरों ने, ये तो खुला खुला जादू है। अल्लाह ताला अब आगे फरमा रहे हैं कि भाई अहमद तो आ चुके हैं खुली खुली निशानियों के साथ। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और इससे ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े हालांकि उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है। और भाई तुम कितने ज़ालिम हो, अल्लाह की तरफ तुम झूठ मतलब करते हो हालांकि तुम्हें इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, क्योंकि अहमद तो पूरी निशानियों के साथ आ चुके हैं और तुम ये कह रहे हो खुला खुला जादू है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे उनकी सरनदिश भी कर रहे हैं कि भाई कितने बुरे वो लोग हैं, कितने ज़ालिम हैं, ठीक है। और उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है और वो अल्लाह पे बुहतान कर रहे हैं और अल्लाह ज़ालिम को हदायत नहीं देता। भाई ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और वो बज़िद हैं ये तारक कादियानी साहब, कहते हैं जी ये मिर्ज़ा कादियानी साहब ही हो सकते हैं, इसके अलावा इस आयत का मिस्दाक क्यों कोई नहीं। एक तो नाम मतलब ग़ुलाम अहमद है तो वो कह रहे हैं अब किसी तरह यहाँ पे अब उनको फ़िट करना है आयत में, क्योंकि इसमें अहमद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल रसूल अल्लाह का ही मतलब मुतल्लिक वो आयत है, बिल्कुल जी, जिसमें वो खुशखबरी है अहमद के नाम से वो रसूल अल्लाह के मुतल्लिक ही है। ये ज़िली बरूसी तो आपने बाद में कहानी फिट की है, लेकिन ये जो आयत नंबर 7 है और आपके यहाँ 8 है इसमें युदआ इलल इस्लाम, इसका तो पिछली आयत से इसलिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तौबा नौज़ बिल्लाह हम ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रसूल अल्लाह तो बुला रहे हैं इस्लाम की तरफ और उनको जो नहीं मान रहे ये वो ज़ालिम लोग हैं जिन्हें इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है। आप कह रहे हैं वो मिर्ज़ा कादियानी है और फिर आप उसको मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी तशबीह दे रहे हैं कि इसके मुस्दाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बुला रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं वो काफिर हैं और उनको अल्लाह ताला यहाँ ज़ालिम कह रहा है। युदआ इलल इस्लाम, उनको बुलाया जा रहा है इस्लाम की तरफ। तो आप कह रहे हैं जी ये हैं मिर्ज़ा कादियानी साहब। और आप देख लें कि युदआ इलल इस्लाम से पहले और बाद में अल्लाह ताला ने इस्लाम की तरफ जो बुलाए जा रहे हैं उनकी निशानियाँ क्या बयान की हैं कि भी वो ज़ालिम भी हैं, झूठ भी करते हैं और अल्लाह जो है इनको ज़ालिमों को हदायत नहीं देता। और आप सिर्फ मिर्ज़ा साहब को फिट करने के चक्कर में युदआ इलल इस्लाम ये मिर्ज़ा साहब को बुलाया जा रहा है। क्यों जी? इसलिए मंतकी नतीजा बनता है कि मिर्ज़ा साहब का फिर इसके तहत ज़ालिम होना भी साबित है। आपकी दलील के मुताबिक आयत भी ऐसा कह रही है, अल्लाह पे झूठ गढ़ने वाला भी साबित होता है, ये बिल्कुल आप इसकी दलील कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हदायत नहीं देता, बस मिर्ज़ा साहब बेहदायते मतलब दुनिया से चले गए। भाई ये किसी भी सियाको सबाक के तहत जिसमें आप मिर्ज़ा साहब को इसमो अहमद साबित कर रहे हैं कि युदआ इलल इस्लाम के तहत नहीं, भाई इसमो अहमद का इससे कुछ लेना देना नहीं। अहमद ने आके उस ज़ालिम को बुलाया है जिसे इस्लाम की तरफ बुलाया गया। आप कह रहे हो मिर्ज़ा साहब है तो ठीक है जी, हालांकि ये बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है, अपने काबरीन को ऐसा नहीं कहते। या तो मैं ये समझने पे मतलब मजबूर हूँ कि आपको इतना यकीन और इतना कॉन्फिडेंस है मिर्ज़ा साहब की सीरत पढ़ने के बाद कि भाई ये निशानियाँ ज़ालिम अल्लाह पे झूठ करने वाला भी मिर्ज़ा साहब के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। ये आपके यकीन और एतमाद का लेवल बनता है मिर्ज़ा साहब पे। और वैसे भी अपने अकाबरीन को इस भरपूर तरीके से मतलब नहीं गुमराह कहते और भी कुरान की दलील के तहत। मुझे तो लगता है शायद आप फंस गए थे तो आपने सोचा मिर्ज़ा साहब को भी बीच में पकड़ लाएं, उनकी वजह से फंसे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ दोस्त थे, उन्होंने ट्रेन पे बगैर टिकट के सफ़र किया, जब वो रेलवे स्टेशन पे उतरे तो आपको पता है कि फिर रेलवे स्टेशन से निकलने के लिए भी आपको टिकट दिखाना पड़ता प्लेटफॉर्म पे ताकि पता चल जाए, आखिरी चेक होता है। तो अब टिकट तो नहीं था, वो 3 दोस्तों निकल गए, वो पीछे वाला फंस गया। अब उसको ये भी गर्मी है कि भाई वो तो निकल गए, मैं फंस गई हूँ, अब क्या किया जाए। अब उनको फंसा कैसे रहा है। और भाई गल सुनो, सारे दोस्तों ने पीछे मुड़ के देखा, वो कहता आज भी सारे ही फड़े गए हैं।
تو آپ نے وہی حساب کیا مرزا صاحب کے ساتھ. آج وہ مرزا صاحب سارے پڑے گئے ہیں. چلیں جی, آپ مرزا صاحب کو ظالم سمجھے, اس آیت کے تحت جو بھی سمجھے, آپ نے خود بولا یدعا الی السلام کے مصداق مرزا صاحب ہیں. تو میری تو دعا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی, کسی دشمن کو بھی یدعا الی السلام کو, اس کو سلام کی طرف بلایا جائے اور وہ ڈھیٹ بنا رہے, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کے مصداق نہ کرے. اللہ تعالیٰ مرزا صاحب اور ان کے ماننے والوں کو اس کے مصداق کرے کہ ان کو اسلام کی طرف بلایا جاتا رہے اور وہ سنگلیاں توڑا توڑا کے دوڑتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کبھی ہدایت نہ دیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اس آیت کے مطابق. نہیں جی میرے بھائی, اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.